हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप लोगों को मैथ का कंसेप्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके एक्सरसाइज भी कराए जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज की एक्सरसाइज 8.1 से। ये 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड साइन ए कॉस बी साइन सी कॉस सी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें जो है बी समकोण है। बी पे क्या है? समकोण है। साथ ही साथ आपका दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है साइन ए साइन सी कॉस सी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। इसे बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें आपका एंगल बी जो होना चाहिए वो राइट एंगल होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। तो ये रहा आपका ट्रायंगल। चलिए यहाँ मैं बनाता हूँ। ये एक मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया। ये आपका ट्रायंगल है जिसमें से A, B एंड C ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। कह रहा है ना बी पर राइट एंगल होना चाहिए। साथ ही कह रहा है कि ए बी आपका कितना होना चाहिए 24। चलिए यहाँ ए बी में 24 लिख देता हूँ, ओके। और बी सी आपका होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। चलिए बी सी 7 सेंटीमीटर। क्या चाहिए आपको? साइन ए कोस ए। आप ध्यान से देखो, साइन का वैल्यू क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। साइन इक्वल टू होता है, यानी साइन ए इक्वल टू होता है P/H, P/H होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए ए का, तो ये एंगल आपका ए अगर एज्यूम किया गया है तो इसके सामने का जो भी साइड होगा वो आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसके सामने का साइड BC है, BC परपेंडिकुलर कहलाएगा। साथ ही साथ P/H यानी कि सामने का एंगल P कहलाएगा। तो H, यहाँ पे H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो साइड पता हो तो तीसरा साइड आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम पाइथागोरस का प्रयोग करके तीसरा निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। आप देखिए पाइथागोरस क्या कहता है कि H² इक्वल टू P² प्लस B²। ये आपका पाइथागोरस कह रहा है। तो हमें यहाँ पे H निकालना भी है। चलिए H निकालते हैं। तो P का वैल्यू आपका, चलिए इसके लिए P का वैल्यू 7 हो जाएगा। क्योंकि मैं साइन का पहले मैं निकाल लेता हूँ, 7 रख लेता हूँ यहाँ में। 7 का स्क्वायर प्लस B 24 ले लो आप, 24 का स्क्वायर। चलो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर आपका होगा 576। चलो ये आपका H² का वैल्यू आ रहा है, ओके। नाउ H² इक्वल टू, देखिए 576 में 49 को जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 625। नाउ देयरफॉर H इक्वल टू √625। इट मीन्स आपका वैल्यू क्या आ गया? 25 वैल्यू आ गया। चलिए H का वैल्यू आपका 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए और अगले में साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। चलिए यहां साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो साइन ए, जरा सा फिगर को देखो। साइन ए मीन्स P ए होगा, H ये होगा। H तो अभी 25 आपने निकाला, तो P/H, ओके। तो P/H मतलब इसके लिए P आपका BC होगा। चलो BC में रख देता हूं, अपॉन H AC होगा। तो AC यहां रख देता हूं, ओके। तो आपका P आपका कितना आया? P कितना है आपका? 7, ओके 7 है, अपॉन आपका H अभी भी निकाला है मैंने 25। तो यहां पर 25 समझ में आ रहा है। साइन ए का वैल्यू समझ में आया। अब कॉस ए, ठीक इसी प्रकार से कॉस ए भी निकाल लो आप। कॉस ए तो इसका क्या होता है? B/H। तो B ये होगा B आपका, H ये होगा, ठीक है। यानी कि B आपका होगा क्या? AB होगा B और H आपका AC। तो AB/AC मीन्स AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट का था। अब सेकंड वाले में देखिए क्या बोला जा रहा है
सेकेंड वाले में बोला जा रहा है आपका साइन सी कोस सी। सिंपल सी बात है, ये भी सेम आपका निकलेगा, साइन सी कोस सी, ये भी सेम होगा। देखिए आपकी बार एंगल इसको एज्यूम किया गया है, अगर इसको एज्यूम किया गया तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पी, यस पी कहलाएगा। तो चलिए साइन सी इक्वल टू पी, यानी आपकी बार पी ए बी अपॉन एच आपको ए सी हो जाएगा, ए सी। इसी प्रकार साइन सी का तो हो गया, कॉस सी का भी इसी प्रकार निकालेंगे। कॉस सी इक्वल टू, देखिए ये आपका ये पी तो ये बी हो जाएगा, यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। इट मीन्स बी सी का वैल्यू क्या देंगे 7 अपॉन ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। देखिए फिगर दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि आपका एक फिगर दिया हुआ है, एक आकृति है, उसमें दिया हुआ है, उसमें जो है उससे आपको निकालना है tan p माइनस cot r। तो ध्यान से देखो फिगर में क्या सब दिया हुआ है, आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें आपका पी क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है एंड पी आर का वैल्यू 13 दिया हुआ है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है tan p एंड cot r। तो आपको अच्छी तरह से पता है tan का वैल्यू क्या होता है p अपॉन b, यानी p बट्टे b, ठीक है। तो p तो ठीक है मिल गया, b तो पता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें क्यू आर यानी कि b निकालना होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे, पी आर के स्क्वायर में से पी क्यू के स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। पी आर आपका कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू आपका 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, टोटली क्या हो जाएगा आपको 25 घट के इसको अगर माइनस करोगे तो 25 आता है और आपका 5 आ जाएगा, यानी क्यू आर कितना आया 5। अब चलिए बात करते हैं tan p, मतलब इसको इस एंगल को एज्यूम किया गया है। अगर इस एंगल को एज्यूम किया गया है तो उसके सामने वाले को क्या कहेंगे, हम p कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर कहेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया यानी p बाय, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान से, tan का वैल्यू अगर p मान लो डालो, tan p का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन b होता है ना, p बाय b होता है, ये आपका फॉर्मूला है p बाय b। तो इसके लिए p हो जाएगा आपका क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, और b हो जाएगा आपके लिए क्या पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। ओके, क्यू आर का वैल्यू अभी भी आपने निकाला 5, सो 5 इसमें दीजिए, और बाय पी क्यू जो कि आपको दिया हुआ था 12। ओके, tan p हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप निकालेंगे cot r। आप ध्यान से देखो cot r, इस बार इस एंगल को एज्यूम किया गया, इसके सामने वाले क्या कहलाएंगे, p कहलाएंगे, और जिस पर वो 90 का एंगल बनाता है वो b कहलाता है। तो cot का वैल्यू होता है b बाय p, तो ये अगर p है तो b यही होगा। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं b बाय p। ओके, आपकी बात है कि ये अगर p है तो b ये होगा ना, तो इसके लिए b आपका हो जाएगा क्यू आर एंड p आपका हो जाएगा पी क्यू। इट मीन्स इसका सेम आंसर, यानी कि आपका तो क्यू आर तो 5 है एंड पी क्यू तो 12 है। ओके, चलिए अब क्या हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड, देखिए ध्यान से, tan p माइनस cot r फाइंड करना था, जो कि बहुत ही आसान सा आप कर सकते हो। tan p का वैल्यू अभी आपने निकाला 5 अपॉन 12, ओके, माइनस, और cot r का वैल्यू 5 अपॉन 12, दोनों का सेम वैल्यू, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 0 आंसर होगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड tan a। मतलब यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो आप कोस ए और tan a का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसे 2-3 तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका और ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो ये क्या करना है, देखिए आपका क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ओके, देखिए
तो हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करते हैं, और साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन, देखिए आपको अच्छी तरह से पता है साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना। चलो पहले पी अपॉन एच लगा दो, इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ उस वैल्यू को रख दो, वैल्यू दिया हुआ है, और इक्वल टू क्या करो, कोई भी कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने के कर लिया, आप यहां पर लिख सकते हो लेट, मैंने लेट किया था, मैंने माना है के, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो, या फिर आप के नहीं भी लो तो भी चल सकता है, लेकिन के लेना चाहिए। ओके, कर दिया। अब देखो क्या होता है, ध्यान से यहां देखो, देयरफॉर आप देख रहे हो P के सामने कौन है, 3। ओके, P इक्वल टू ये 3 ले लेना, और ये जो K है इसके साथ में K को जोड़ देना, यानी P इक्वल टू 3K। सिंपल ऐसे समझना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस ऐसे सोचना है कि P के सामने 3 था तो 3 के साथ K, P इक्वल टू 3K, ऐसे सोच लेना है, और ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। चलिए H के सामने क्या है, 4 है, 4K, क्या है आपका 4K। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आपका बचा क्या है, तो B इक्वल टू व्हाट, B आपको निकालना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है पाइथागोरस थ्योरम से B निकाल सकते हैं। तो यहां आप ले सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम मतलब पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, समझ सकते हो आप। चलो तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, B इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा ना। तो चलिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो यहां से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू आपका 4K है, या तब 4K का आप स्क्वायर कर दो, टोटल स्क्वायर कर दो, एंड आपका P का वैल्यू है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। ओके ओके, चलिए 16 में से अगर 9 जाता है तो बचता है 7K स्क्वायर। चलिए यहां से क्या बाहर आया आपका, K आपका बाहर आ जाएगा, अब बचा आपका रूट अंदर 7, ठीक है। चलिए वैल्यू क्यों या वैल्यू क्या पूछ रहा है, cos A एंड tan A वैल्यू आपका पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, आप cos A एंड tan A का वैल्यू निकाले पहले। देखिए cos A का वैल्यू अच्छी तरह से आपको पता है क्या होता है, cos A का वैल्यू B अपॉन H, क्या होता है B अपॉन H। तो आपको अच्छी तरह से पता है B का वैल्यू क्या अभी निकाला आपने, तो ये देखिए आपने निकाला K रूट 7, ओके, बाय H का वैल्यू क्या क्या है आपका दिया हुआ, यहां से देख लो 4K, तो यहां 4K डाल दो। ओके, ये और ये कैंसिल, आपका क्या बचा रूट 7 अपॉन 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा वैल्यू क्या है 10, तो चलिए 10 का वैल्यू लगाते हैं, 10A है, तो 10A का वैल्यू क्या होता है P अपॉन B, वेरी गुड, P अपॉन B। चलिए P का वैल्यू क्या आपका, यहां से देख लो 3K, तो 3K रख दो। ओके, B का वैल्यू अभी भी आपने निकाला था K रूट 7। ओके, फिर यहां K कैंसिल कर दो, आपका क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखिए कितना आसानी से ये चुटकी में सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन आपका। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। बहुत ही आसान, मतलब दिया हुआ है यदि 15 cot A बराबर 8 तो आप क्या कीजिए sin और sec का वैल्यू निकाल दीजिए। बिल्कुल ही आसान तरीका से निकाल सकते हो, ये भी बहुत आसान है। देखिए आपको जो दिया हुआ है उसको आप आराम से लिख लो, 15 cot A इक्वल टू 8 और cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15 आप आसानी से कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसको उधर भेज दो, बस सिंपल सी बात। अब देखो कितना आसान से, फिर जैसे पहले वाले क्वेश्चन जो बनाए सेम क्वेश्चन ये हो गया, आप आराम से इसको लिख सकते हो cot A मतलब सिंस cot A इक्वल टू आपका वैल्यू, अच्छा cot A का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला से आधार पे क्या होता है, cot A का वैल्यू क्या होता है B अपॉन P, ठीक है, B अपॉन P दिया आपका, यहां फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ वैल्यू आप रख दो इक्वल टू K, माना हिंदी में लिखो तो आप माना, नहीं तो लेट कर सकते हो यहां पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके सामने है उसको K के साथ लिख दो। B के सामने 8 है तो B इक्वल टू 8K। ओके, P के सामने 15 है तो P इक्वल टू 15K। ओके, बचा क्या आपका H, तो H इक्वल टू व्हाट
ठीक है। चाहो तो आप एक फिगर से अच्छी तरह से आप बेस्ट समझने के लिए एक फिगर बना सकते हो बगल में, या फिर नहीं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से फिगर बना के समझ सकते हो। ठीक है, चलिए फिगर में मान लो ये P है आपका, तो ये 15 के मान लेते हो इसको, ये आपका 8 के है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर नहीं भी बनाओगे चलेगा, समझ में रहा है। तो आपको क्या चाहिए, ये H चाहिए, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा देना है बस। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हो, H का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो H इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, जो इसको इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। ओके, बहुत ही आसान। चलिए यहां बना लेते हैं, और 8 का स्क्वायर 8 8 64 यानी कि 64k स्क्वायर। ओके, एंड 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, और यहां पर आपको h इक्वल टू देना है। चलिए 64 में 25 यदि आप ऐड करते हो, 64 में 25 यदि आप ऐड करते हो तो आपका आता है 289। कितना आता है, 289। चलिए 289 के स्क्वायर अंडर रूट कर दो इसको, और आपको अच्छी तरह से पता है 289 जो है रूट अंडर 289 17 आता है। कितना आता है, 17। तो इसका 17 बार आया, इस के स्क्वायर का के बार आया। ओके, यानी h का वैल्यू आपको आ गया, बहुत ही आसान। अब तो आपको आसानी से निकल सकता है, साइन ए सेक ए, सिंपल सी बात है, यहां लगा दो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। ओके, पी अपॉन एच। तो आपका पी का वैल्यू क्या था, 15k, तो यहां मैं 15k क्या करूं, लगा दूं, और h का 17k, आसानी से आप वैल्यू को पुट कर दो और आपका 15 अपॉन 17 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए आपका सेक पूछ रहा है ना, तो सेक ए इक्वल टू, सेक का वैल्यू क्या होता है, यस h अपॉन बी। h अपॉन बी क्या होता है, h अपॉन बी। तो h का वैल्यू 17k एंड b का वैल्यू देखिए, यहां से b का वैल्यू क्या है 8k, तो यहां पर लिख देंगे 8k। ओके, k कैंसिल, 17 अपॉन 8। आ गया समझ में। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन ये भी आपका है। देखिए ध्यान से, किसमें क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब बहुत ही आसान, आपका दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसके बाद आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी आपके अनुपात है त्रिकोणमिति का, उसको ज्ञात करना है। देखिए आपको सेक तो दिया हुआ है, बाकी बचा क्या, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉट बचा, सेक दिया हुआ है, कॉस सेक निकालना है, यानी कि अगले पांच को निकालना है। बहुत ही आसान। देखिए फिर वही सेम करना है आपको क्वेश्चन जो सेक थीटा का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको लगा देना है। सेक थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, h अपॉन बी, और आपका वैल्यू दिया हुआ 13 अपॉन 12 इक्वल टू के, आप अंदर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। बस आपको बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बताया था, जो आपका दिया हुआ है, जैसे h का सामने क्या है 13 है, 13k कर दो, b का सामने क्या है 12 है, 12k कर दो। आपका फिर यहाँ पे वैल्यू क्या बोलते हैं, p नहीं है, p को व्हाट कर दो। आसानी से पाइथागोरस थ्योरम फिर लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आ रहा है। पाइथागोरस लगा के फिर आप क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालोगे, रूट अंडर क्या होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू आपका दिया हुआ 13k, तो 13k का स्क्वायर कर दोगे। ओके, बी का वैल्यू दिया है 12k, तो 12k का स्क्वायर कर दोगे। ओके, चलिए रूट डाल दो इसके अंदर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, k का स्क्वायर होगा, माइनस 12 का 144 होता है, k का के स्क्वायर हो जाएगा। चलो कोई बहुत ही आसान है। चलो 169 में से 144 घटेगा तो आपको आएगा 25। कितना होगा, 25 के स्क्वायर पर रूट इक्वल टू 5k। तो यानी आपका p का वैल्यू 5k आ गया। ठीक, p का वैल्यू आपका 5k आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या सब निकालना है, किस किस का वैल्यू चाहिए मुझे भाई। सेक तो दिया हुआ है, साइन चाहिए। चलिए भाई साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h। p का वैल्यू अभी निकाला 5k। ओके, और h का वैल्यू तो दिया ही है 13k। बस h का वैल्यू दिया हुआ है, कौन उतना जाएगा धूप में बोखने के लिए। चलो 5 अपॉन 13 हो गया। चलिए साइन के बाद क्या होता है, कॉस होता है। कॉस थीटा का लगा दो, फटाफट लगाते चलो। क्या होता है, b अपॉन h होता है b अपॉन h।
चलिए बी अपॉन एच होता था, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब देख लो बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 12 लगा दो, एच का वैल्यू 13 के, ओके ये भी कैंसिल, यानी 12 अपॉन 13। चलिए उसके बाद क्या आता है 10 आता है, चलिए थोड़ा तेज चलते हैं, 10 बराबर पी अपॉन बी होता है, क्या होता है पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, तो पी का वैल्यू अभी भी आपने निकाला, चलिए यहाँ पर ये मुंह देख रहा है यानी निकाल चुके हैं, इसको निकाल दिए 13, और सॉरी बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 12 के, देखो ना 13 कितना जल्दी आना चाहता है, 12 यहाँ होगा, ओके 12 इसको कट कर दो, 5 अपॉन 12। चलिए आपका क्या बचा, कॉट बचा, तो कॉट का वैल्यू आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, ये बी अपॉन पी तो पी अपॉन बी उल्टा बाजी करा दो, ओके तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा, ओके ये पी अपॉन बी था, तो बी का वैल्यू क्या है आपका 12 के, चलिए यहाँ 12 के डाल दो, और पी का वैल्यू 5 की है, 5 के डाल दो, ओके चलिए ये और ये कैंसिल, आपका क्या हुआ 12 अपॉन 5। अब आपका बचा है सेक, तो दिया है कोसेक, आपका क्या बचा कोसेक, तो देखो यहां मैं कोसेक लिखता हूं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर स्टूडेंट, नेक्स्ट बचे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आपके 5 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये इतने क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो आपको जो होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन को जरूर कमेंट में बना के आप सेंड कर दो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। थैंक यू, जय हिंद।